हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोपुर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोर डेवलपमेंट, मतलब कि जो बेसिक्स डेटाबेस ऑपरेशंस है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट एक हम मॉडल्स बनाते हैं और उसके जो प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हमें जो HTML पेज पे है वहाँ पे शो करना है। तो वो कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट मॉडल और उसके लिए व्यूज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने पिछले वीडियोस में मल्टीपल मॉडल्स और व्यू का मैंने बताया था, तो वही मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है, तो इसी में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नाम का मॉडल बनाया है। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा है कि अब मैं यहाँ पे मॉडल्स अलग ही बनाऊंगा, तो यहाँ पे चलिए एक और मैं फाइल बना देता हूँ, दैट इज़ product.py। ठीक है। अब मॉडल के इसमें भी बना सकते हैं, पर अब प्रोफेशनली आप थोड़ा सीखिए तो वो बेटर रहेगा। और यहाँ से हमको सिर्फ ये मॉडल का जो ये टैग है उसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, django.db एंड इंपोर्ट मॉडल्स। ठीक है। ये हो गया। हमारा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप मॉडल बनाओ उसको आपको यहाँ पे init.py में इंपोर्ट करना है, तभी ये काम करेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। ये थोड़ा एक लंबा प्रोसेस है, पर कोई बात नहीं, कि इससे आपको कैसा है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। चलिए, प्रोडक्ट मॉडल बन गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ टेम्पररी। यहाँ पे हम लिखते हैं python manage.py एंड यहाँ पे हमें माइग्रेशन करना है, तो मेक माइग्रेशंस। तो मैंने जैसे कहा था कि आप ऐप बेस पे कीजिए, तो ऐप बेस पे बेटर रहेगा। यहाँ पे देखिए पाइथन का स्पेलिंग मेरा थोड़ा गलत है, तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए जो मैंने नया मॉडल बनाया उसने डिटेक्ट किया है, इसको माइग्रेट कर देते हैं। इसमें तो कोई इशू नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं, ऑलरेडी मल्टीपल मॉडल्स और व्यू में आप देख चुके हैं। ठीक है। तो चलिए, मेरा प्रोडक्ट भी बन गया। अब यहाँ पे सपोज़ मुझे क्या बनाना है, तो देखिए सबसे पहले शेल में जाके मैं कुछ रिकॉर्ड्स एंटर कर देता हूँ। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डेटाबेस में जाके, पर यहाँ पे शेल में जाके मैं एक साथ सारे रिकॉर्ड एंटर कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे पाइथन manage.py एंड शेल। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स मैं इसमें इंटर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता हूँ। अब देखिए मेरा प्रोडक्ट जो टेबल है वो कहाँ पे है। बेसिकली यहाँ पे मेरी ऐप्स का नाम है front.models। अब मेरे मॉडल्स के अंदर है एक्चुअली। ठीक है। मॉडल्स नाम का फोल्डर है यहाँ पे, एक्चुअली मॉडल्स नाम की फ़ाइल नहीं है। तो देखिए अब ये यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ तो ये देखिए ये हो गया front.models.import प्रोडक्ट। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम ये सारे रिकॉर्ड्स एक साथ ही मैं एंटर कर देता हूँ। इसमें कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने ये किया हुआ है। ठीक है। तो चलिए ये रिकॉर्ड्स हमारे एंटर हो गए। एक बार देखना है तो देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर सिंपली देखना है तो आप काउंट भी कर सकते हैं। तो एक बार आपको पता चल जाएगी कि 5 रिकॉर्ड्स हमने एंटर कर लिए। बार बार SQLite में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम व्यू बनाते हैं। तो व्यू भी हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मॉडल को हम मिनिमाइज़ करते हैं व्यू में। अब यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का मैं व्यू बनाता हूँ, दैट प्रोडक्ट डॉट व्यू पाई। और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, अब मुझे याद नहीं है तो मैं इसमें से यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। बार बार ऐसा नहीं कि हर चीज़ आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए क्या लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मैं व्यू बनाता हूँ। ये देखिए मेरा व्यू का नाम है प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट रिलेटेड जितने भी व्यू होंगे हम इसमें ही बनाएंगे, ताकि हमारे व्यूज़ भी अलग रहे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। सब प्रोडक्ट उसको पता नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है। देखिए प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल को। फ्रॉम यहाँ पे फ्रंट डॉट मॉडल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रंट में ऑलरेडी हो तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो मॉडल्स डॉट, यहाँ पे आप मॉडल्स इंपोर्ट और समथिंग। चलिए हम यहाँ पे ऐप का नेम लिख देते हैं फ्रंट डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं करूँगा तो ऑलरेडी आ जाएगा। तो इंपोर्ट में जो भी है प्रोडक्ट पर्सन, जो भी हमने मॉडल्स बनाए वो सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा इंपोर्ट प्रोडक्ट हो गया है, पर यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। तो ये क्यों नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे फाइल इंपोर्ट नहीं करनी है। हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमें प्रोडक्ट जो मॉडल है उसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉट
प्रोडक्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगा उस मॉडल का नाम। सो इस तरह से आपको कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह से आपको एक्सेस करना है। देखिए यहाँ पे डॉट लिखेंगे तो बेसिकली ये इशू दे सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको ऐप का नाम, आपके फोल्डर का नाम और उसके अंदर मॉडल आपको इंपोर्ट करना है, फाइल नेम, और यहाँ पे आपका मॉडल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम के ऑब्जेक्ट में सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं और रिटर्न क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट HTML में सारे प्रोडक्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं। मतलब कि इस नाम का वेरिएबल वहाँ पे रहेगा HTML में, तभी हम उसको रिटर्न कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे कैसा है कि अभी तक हमने व्यू बनाया है और सारे प्रोडक्ट हमने HTML पेज पे रिटर्न किया। अभी तक हम नीचे शेल में देखते थे, अब HTML पेज पे हम शो करेंगे। सो बेसिकली ये हो गया। अब URL हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे हम URL ऐड कर देते हैं। तो ऐप के ही URL में जाते हैं। सो यहाँ पे एक और URL मैं ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स, ठीक है, और व्यू डॉट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे व्यू, तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट नाम का व्यू है तो उसको मुझे इंपोर्ट करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यूज़ डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट। अब व्यूज़ में कैसा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में अगर मैं देखता हूँ तो प्रोडक्ट के व्यू में प्रोडक्ट लिस्ट है तो कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आपको देना है आपके फाइल का नेम, दैट प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, और यहाँ पे आपको हो जाएगा एट प्रोडक्ट लिस्ट। तो इस तरह से आपको देना है। तो जो भी फाइल आपने यहाँ पे एक्सेस किए उसके अंदर का व्यू कौन सा बना हुआ है ये आपको देना है, ठीक है। ये नाम है तो उसका कोई इशू नहीं है अभी। सो यहाँ पे हमने URL भी प्रॉपर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज एक बार हम सिर्फ ट्राई करते हैं कि क्या होता है। अभी तो हमने HTML पेज बनाया नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे ये रन नहीं होगा। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट है वो HTML पेज पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट में। सो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। एक पूरा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, तो उसको HTML पेज में हम कैसे शो कर सकते हैं लूपिंग के साथ। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।